हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, लगे रहिए और डेली आप कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। डेली केवल आप एक टॉपिक आप तैयार करिए, देखिए आपका बहुत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। ऐसे ही पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, और साथ में आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा गया है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट अच्छे से जान लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत याद हो जाएगा, इसमें आप बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात आती है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। चलो पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। देखो भाई, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई परिपथ है। अब परिपथ में आप सेल की सहायता से धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सेल में धारा प्रवाह होगा। क्या होगा? सेल में जो है धारा प्रवाहित होगा, और जब धारा प्रवाहित होगा सेल में, तो इसमें जो धन आयन होते हैं, कहा चालक में जो धन आयन होते हैं वो टकराते रहते हैं और धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी जब किसी चालक में सेल की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह में जो धन आयन होते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। एक बात तो ये हो गई, कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? जो चालक में उपस्थित धन आयन होते हैं, मुक्त धन आयन होते हैं, वो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? चालक में बाधा उत्पन्न करते। अब दूसरी बात ध्यान से, जो हमारा सेल होता है, जो बैटरी लगी होती है, अब सेल को बैटरी समझ लो जाए, तो जो हमारा सेल होता है ठीक इसी तरीके से अगर सेल के भीतर प्रवाहित किया जाए विद्युत धारा को, आवेश को सेल के भीतर प्रवाहित किया जाए, तो सेल का जो घोल होता है, क्या होता है? अरे सेल के अंदर कोई ना कोई घोल होगा ना, तो सेल का घोल जो होता है वो घोल भी धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। नहीं समझ में आया? अरे जब बाहर सेल से आप धारा प्रवाहित करोगे, किस में प्रवाहित करोगे? चालक में प्रोटॉन होंगे, धन आवेश होगा, तो प्रोटॉन जो होगा वो जो है आवेश के प्रवाह में धारा के प्रवाह में जो है बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम जो हमारा सेल है, सेल विद्युत वाहक बल सेल है, अगर सेल में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सेल का घोल होता है वो भी धारा के प्रवाह में जो है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक, वो भी बाधा उत्पन्न करता है। तो जब सेल का घोल धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे तो ये इसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। जब किसी सेल में सेल का घोल धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के भीतर धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जैसे बाह्य प्रतिरोध का ओम होता है, वैसे आंतरिक प्रतिरोध का भी ओम होता है। समझ में आई बात कि नहीं? बस इतनी ही बात को हमने यहाँ लिखा है, कोई अलग से नई शब्द नहीं लिखा है। समझ में आया भाई? हमने लिखा है कि जब किसी परिपथ में सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में गतिमान आवेशों के मार्ग में, भाई परिपथ में गतिमान आवेश होगा तो आवेशों के मार्ग में धन आवेश बाधा उत्पन्न करते हैं। धन आवेश क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आवेश सेल के भीतर, अरे सेल के भीतर ये मान लीजिए सेल लगा है यहां से यहां तक, तो सेल के भीतर एक सिरे से दूसरे सिरे में धारा जाएगा ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक धारा जाएगा। तो वही कहा गया कि ठीक इसी प्रकार जब आवेश सेल के भीतर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के मध्य, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के मध्य सेल का घोल आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। सेल का घोल आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो सेल के भीतर आवेशों के प्रवाह में बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी सेल के भीतर आवेशों के प्रवाह में बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे कहा गया
कि इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। भाई बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तो वो सेल के भीतर है, तो छोटे बना दो, तो स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। जैसे बाह्य वाले का मात्रक ओम होता है वैसे भीतर वाले का भी मात्रक ओम होता है। क्लियर हो गया ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे, और सेल के अंदर की बात हो रही है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब बात आती है ये जो आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जान रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये है कि भाई सेल के दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा सेल है, इसका जो दोनों प्लेटें हैं, सेल के बीच का जो दोनों प्लेटें हैं, अगर इनकी बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो फिर आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है क्या होता है भाई, दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जितनी दूरी रहेगी उतने ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा। तो वही कहा गया कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये कारक तो ये हो गया भाई, बढ़ गया, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ गई सेल के तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ गया। दूसरा कारक क्या है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी जो उसमें घोल है अगर वो जितने ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा यानी सांद्रता उसकी बढ़ेगी, सांद्र होगा उतने ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, यानी उतने ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो वही कहा गया कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर हो गया ना। जितने ज्यादा सांद्रता उसकी बढ़ेगी घोल की उतने ज्यादा प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगला ये है कि विद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग, अरे जब इलेक्ट्रोड डूबा होगा तो उसी घोल में धारा प्रवाहित होगी ना, बिना डूबे हुए धारा थोड़ी प्रवाहित होगा। घोल में तो इलेक्ट्रोड कुछ ना कुछ डुबोए रहोगे। मान लो अगर हमारा ये सेल है तो सेल में अरे भाई 2 इलेक्ट्रोड तो डुबोगे ना, तो अब ये डुबोया हुए का कितना क्षेत्रफल है, कितना आपने इस सेल में घोल में डुबोया है, इस पर भी निर्भर करता है। तो वही कहेंगे कि विद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही इसमें बताया गया। 3 बातें हो गई। पहली बात तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हो तो ये आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, भाई ये दूर दूर लगाए रहोगे तो बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कहा गया कि इसकी जो सांद्रता है, यानी ये आपने विद्युत अपघट्ट घोला है, इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और तीसरा बताया गया कि विद्युत अपघट्ट में के घोल में जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं तो जो उनका क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 3 कारक ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, और ये कौन कौन से कारक हैं जिस पर इसका मान निर्भर करता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।